हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आखिर ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। बस यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से, टैरो लेके और साथ ही साथ एक ओरेकल का डेक भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। फिलहाल तो ये पर्सन ज़िंदगी में सेटल होने को लेके अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 9 पेंटिकल्स है, बस एक पेंटिकल की कमी है। वैसे ही आपको शायद ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर ये नहीं रहेंगे तो आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको किसी बात को लेके तो ये कुछ एहसास महसूस करवाना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर इनकी कमी है तो बाकी सब कुछ आपको मिलके भी आपको वो खुशी नहीं मिल सकती जो असलियत में घर बसाते वक्त इंसान सोचता है कि मैं इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो यहाँ पे ये पर्सन अकेले में तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आगे जानबूझ के ये कोई कदम नहीं उठा रहे। मतलब किसी बात को तो लेके ये आपकी तरफ से या तो कोई ऐसा मूव चाहते हैं कि जैसे आप एक कदम आगे बढ़ो तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में ही आपको रखेंगे। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड है। तो दिल से तो इनकी बस यही विश है कि ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये यही चाहते हैं कि जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचने के लिए एक कप की कमी है और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी पहुंचने के लिए एक पेंटिकल की कमी है। तो आपका मन करना चाहिए कि मैं सामने से इस पर्सन से बात करूं, इसको मनाऊं या फिर इसको मिलने के लिए पूछूं। अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो ये अपनी तरफ से रिस्पॉन्स देंगे। वैसे ही 9 ऑफ कप का कार्ड बताता है कि ये दिल से विश कर रहे हैं कि आप उनको अपने दिल की कुछ बात बताएं या फिर कुछ ऐसी बातें शेयर करें जो सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी है। तो ये जो प्यार का एहसास वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस एहसास को ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही अब ये पहल चाहते हैं। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। मतलब आपका स्वभाव कम्प्लीटली अलग है और इनका स्वभाव अलग है, और इस दफ़ा शायद ये यही चाहते हैं कि अब आप उनको थोड़ा सा समझ के लें। मतलब अब तक अगर आप ही उनको समझ के लेते आए हुए हैं तो आज भी इनका यही मानना है कि अभी भी आपको ही अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी। या फिर अगर स्ट्रेंथ की बात हम करें तो हिम्मत से काम लेते हुए कोई बड़ा फैसला शायद ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा कदम उठाने के बारे में शायद ये आपको कह चुके हैं जिसके लिए में भी आप रेडी नहीं थे, और शायद इसलिए ये आपकी तरफ से ही पहल चाहते हैं। फिर है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन पैशनेटली आगे बढ़ना है। मतलब अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं भी हो रही है तो अगर आप पूछे कि क्या ये पर्सन दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, तो हाँ, ये पैशनेटली आज भी आपको लेके सोचते ज़रूर
ज़रूर है, या फिर आपको लेके इनके दिल में वो जज़्बात भी हैं जिसको आप पैशन कह सकते हैं। फिर है सेवन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन सीरियसली आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन इनका अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा है, एक के बाद एक कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे ये निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातों को लेके शायद आपको आइडिया हो सकता है, और कुछ बातें हैं जो शायद इन्होंने अब तक अपने तक ही रखी है, और शायद आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे मिल नहीं रहे हैं, या फिर आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन इन रियल ये तो स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे शायद आप बेखबर हो सकते हैं। फिर है थ्री ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है उनके पास, कई सारे तो नहीं लेकिन 2-3 ऑप्शंस है। जैसे ये जहाज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जहाज़ मुझ तक पहुंचेंगे तो मैं इस जहाज़ में बैठ के अपने सफ़र के लिए निकल पड़ूंगा। वैसे ही आपके पर्सन शायद किसी स्पेसिफिक टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका इनकी तरफ आने का इंतज़ार है इनको। फ़िलहाल तो जिस तरह से ये हालात का सामना कर रहे हैं, या फिर जो भी इनके रास्ते में प्रॉब्लम है, उनको नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम ईज़िली आसानी से सॉर्ट आउट होगे। लेकिन क्या पता वक्त अगर बदल जाए, कुछ अगर बातें सॉर्ट आउट हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये भी उनको समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ की तरफ तो ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने आप को समझा ज़रूर रहे हैं कि जब सब सही हो जाएगा तो ये हालात भी चेंज हो जाएंगे। फिर है उधम विनय। फिलहाल तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते वक्त भी अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो भी थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव हुई बातें हो सकती हैं, लेकिन इन रियल ये पर्सन सॉफ्टली सब कुछ हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन जैसे होता है कि कई कबार हालात की वजह से इंसान थोड़ा सा बौखला जाता है, या फिर उसका एक अलग ही मूड बन जाता है, और इन रियल इंसान होता अलग है, लेकिन उसका एक अलग रूप हमें देखने को मिलता है। तो वैसा ही शायद इनका फ़िलहाल ये रूप महसूस कर रहे हैं, और शायद ये नहीं चाहते कि आप उनका वो रूप देखें, इसलिए भी शायद ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है उल्लंघन अनुल्लंघन। तो कहीं ना कहीं शायद घर वाले इनको कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मतलब हम तुमसे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, या फिर तुम हमारे बिल्कुल भी नहीं सुनते, तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं है, ऐसा कुछ शायद घर में चल रहा है। या फिर इनकी लाइफ में ऐसी कुछ बातें हैं जिनको लेके ये काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ को लेके कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हैं, और उनको ये ज़रूर एहसास हो रहा है कि सच में अगर इन्हें आगे बढ़ना है या फिर आपके साथ ज़िंदगी का सफ़र कंटिन्यू करना है, तो कुछ बातों को तो इनको रूल ब्रेक करना होगा, या फिर कुछ ऐसे रेगुलेशंस है जिनको तोड़ के, मतलब कुछ ऐसी दीवारें भी हो सकती हैं जिनको तोड़ के इन्हें आपसे कनेक्ट होना पड़ेगा, और जो शायद इनके लिए इतना भी आसान नहीं है। लेकिन ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो भी रास्ता मिल सके, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनसे भी डील करने की इनकी कोशिशें चल रही है। लेकिन जैसे होता है कि हम हर एक बात दिन भर में होने वाली किसी के साथ शेयर नहीं करते, भले ही हमारा दिन अच्छा गया हो या फिर बुरा। वैसे ही इनकी भी ज़िंदगी का कुछ चल रहा है, और शायद इसलिए ये थोड़ा सा साइलेंट मोड लेके बैठे हुए हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।